आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर रामकृष्ण मिशन खेतरी में भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी पूजा हवन का अनुष्ठान किया था और उसी के साथ साथ आज हमारे बीच रामकृष्ण संघ के वरिष्ठ सन्यासी स्वामी पीताम्बरानंद जी महाराज उपस्थित हैं। उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, मनुष्य जीवन में गुरु का स्थान, इस विषय पर उनका प्रवचन लेके हम लोग को कृतार्थ करें, लाभवान करें। नमस्कार, जय गुरु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु पूर्णिमा जो है, ये भगवान व्यास देव जी की जयंती है और सारे संप्रदाय जितने हैं आध्यात्मिक, चाहे वो वेदांती हो, चाहे भक्ति मार्गी हो, चाहे गणपत्य हो, वैष्णव हो, शैव हो, वो सारे भगवान व्यासदेव से आरंभ हुए हैं, ऐसी सबके मान्यता। और इसलिए उनकी जयंती को अपने अपने गुरु का स्मरण सब लोग करते हैं। ये गुरु जयंती है, ये गुरु पूर्णिमा का ही अर्थ है। अब गुरु, मनुष्य के जीवन में गुरु का स्थान, ये जो विषय है, इसको मैं दो भागों में विभक्त करना चाहता हूँ। एक तो सर्वसाधारण रूप में, और दूसरा क्योंकि हम सभी हम लोग सुनने वाले रामकृष्ण मिशन से संबंधित हैं, इसलिए रामकृष्ण मिशन के परिप्रेक्ष्य में आज के ये गुरु का स्थान, इसका मैं विवेचन करूंगा अलग से। अब सर्वसाधारण गुरु के बारे में हमें अगर कहना है, पहले श्री रामकृष्ण देव को याद करो। उनसे किसी ने पूछा, क्या गुरु के बिना नहीं होता क्या? तो उन्होंने एक उदाहरण देकर इस बात को समझाया था कि छोटी छोटी नौकाएं चलती हैं पानी में। अब वो कलकत्ते से कहीं जाएंगे, कितना टाइम लगेगा? 1 दिन 2 दिन लग जाएंगे। और बड़े जो स्टीमर जाते हैं वो तो कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। अगर ये छोटी छोटी नाव उस स्टीमर से बांध दी हमने, तो वो भी उनके साथ पहुंच जाती है। ये उदाहरण श्री रामकृष्ण देव ने दिया। यानी अगर हम स्वतंत्रता से चलें तो हमको अंधेरे में मार्ग टटोलना पड़ता है, हमको मार्ग का ही पता नहीं चलता। कभी उधर कभी इधर कभी उधर हाथ पैर मारते मारते अगर रास्ता मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मुश्किल। और गुरु है पथ प्रदर्शक, उनको ठीक रास्ता मालूम है। देखो, आदमी के जीवन में भगवान की प्राप्ति जल्दी होगी कि देर लगेगी, ये प्रश्न हमेशा आता है। शॉर्ट रास्ता बताओ।
अगर हम सीधे रास्ते पर हैं तो जल्दी पहुंचते हैं, अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है या रास्ता ही नहीं मिल रहा हमको तब देरी लगती है। देरी और जल्दी हमारे सही रास्ते पर होने के लिए है, इसलिए श्री रामकृष्ण जी ने ये उदाहरण दिया। अब हम देखते हैं माँ ने क्या कहा है गुरु के बारे में। मैंने एक वाक्य सब लोग सुनाते हैं, गुरु वाक्य में विश्वास करो। माँ ने कहा कि देखो, आध्यात्मिक जीवन से संबंधित जितनी बातें हैं वो जैसे गुरु कहें बिल्कुल वैसे के वैसे ही चलना चाहिए, परंतु माँ ने कह दिया लौकिक के बारे में, दुनिया के बारे में अपनी स्वतंत्र बुद्धि से चलना चाहिए, ये माँ ने स्पष्ट कहा। यानी अपनी बुद्धि भी चलानी चाहिए लौकिक बारे में, आध्यात्मिक बारे में गुरु की बात वैसे की वैसी मानो। अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा। उन्होंने तो पहले गुरु की व्याख्या बताई है। जो तुम्हारा भूत वर्तमान भविष्य देख ले वही तुम्हारा गुरु है। जो तुम्हारा भूत वर्तमान भविष्य देख ले वही तुम्हारा गुरु है, ये उन्होंने गुरु की व्याख्या की। और उनका एक प्रवचन है शिष्यत्व, ये उस प्रवचन का शीर्षक है, डिसाइपलशिप। उसमें उन्होंने कहा कि तुम्हारी अगर भगवान को पाने की इच्छा अगर सिंसियर हो, प्रामाणिक हो, राह देखो, गुरु तुमको अवश्य मिलेंगे। और गुरु जब मिलते हैं, समझे करें उसमें उनको भगवान मानो। हमने जो पहला श्लोक बोला, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उनको भगवान मानो, भगवान से जरा भी कम मत मानो। सामने देखो, गुरु का रूप तुमको दिख रहा है, देखते देखते देखोगे वो तो भगवान ने पहना हुआ मुखौटा है, और देखते देखते वो मुखौटा पिघल जाएगा और भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये समझे के बात गुरु के बारे में। अब मैं अपने व्यक्तिगत रूप में बता रहा हूं। मुझे जब अपने गुरु से पहले दिन पहली मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझसे हजारों प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा ये पूछते पूछते, अच्छा गुरु के बारे में क्या धारणा है तुम्हारी? तब मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि महाराज मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि गुरु का क्या स्थान है। तो उन्होंने मुझे बताया, ये देखो, ये मैं सर्वसाधारण के लिए, हम सभी के लिए, दुनिया के सभी आदमियों के लिए बात कर रहा हूँ। ये मेरे गुरु ने मुझे बताया। हम अपने को कितने भी प्रामाणिक माने, कितने भी सिंसियर, कितने भी जो भी माने, ऑनेस्ट, हमारा मन माया में काम करता है। हमें कोई भी चीज स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, उसका क्या रूप है। ना हमें अपने मन का पता चलता है, न लोगों के मन का, न परिस्थिति का। हमारे मन का लक्षण ही है कि वो माया में काम करता है। शुरू है क्या? त्रिगुणात्मक माया, और हमारा मन उसी में काम करता है। हमें किसी चीज का स्पष्ट स्वरूप ही नहीं पता चलता, हमें अपना रास्ता कहां से पता चले? न भगवान के स्वरूप का हमें पता चलता है, न अपने मन का, न परिस्थिति का, न लोगों के मन का, हमें पता नहीं चलता है। हम जब देखने की कोशिश करते हैं भगवान को, दुनिया को, अपने को, तो हमारा मन माया के मार्फत काम करता है, और इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ सकता। उदाहरण के रूप में मेरे गुरुजी ने 7 दिन तक मुझे ये बात सिखाई, 7 दिन तक, कि बाहर से दिखने को चीजें एक जैसी होती हैं, भीतर से एक जैसी नहीं होती।
अब कोई चीज ले लो, कचौरी, समोसा, बाहर से दिखने को तो एक जैसा है, उसके अंदर क्या भरा है तुमको क्या मालूम। छोले की भी कचौरी बनाते हैं, मटर की भी बनाते हैं, मीठी भी बनाते हैं, बाहर से दिख रहा है क्या। समोसे में क्या भरा है, आलू है ना मटर है ना क्या है, कैसे पता चलेगा बाहर से। भगवत गीता में एक बात है, अर्जुन ने कहा भगवान से कि अगर हम अपनी श्रद्धा से चलते हैं तो काम नहीं बनता क्या। भगवान ने कहा अरे पहली गठरी खोल, श्रद्धा कैसी है देखूं। श्रद्धा भी तो तामसिक राजसिक सात्विक होती है। मेरे गुरुजी इसका एक उदाहरण दिया करते थे। एक आदमी को अपने गांव से काशी जाना है, अब उसने एक बोरा भर लिया सामान का, बंद कर लिया, और लोगों से पूछ रहे कि ये बोरे भर सामान काफी है ना काशी जाने के लिए। अब बोरा देख के क्या पता, उसका मित्र कह रहा है अरे बोरा खोल, बोरे में पत्थर भरे हैं ना कोयले भरे हैं ना क्या सामान है, कपड़े हैं, क्या पता तो लगने दे, बोरे से क्या पता। अब उदाहरण लीजिए इसी का। अच्छे अच्छे लोग ने पहचान पाते, मैंने ऐसे नहीं कि हमारी बुद्धि कम है तुम्हारी बुद्धि ज्यादा। भगवान श्री राम कृष्ण देव के शिष्य स्वामी शारदानंद जी जब पहले स्वामी विवेकानंद को देखा उन्होंने वर्णन किया स्पष्ट रूप में। उनका कोई एक मित्र था शारदानंद जी का, और वो बुरी संगत में पड़ के बिगड़ गया है ऐसा उन्होंने सुना था। उसको देखने के लिए वो उसके यहाँ गए, बाहर बैठे, मित्र भी आया नहीं। इतने में एक जवान वहां पर आया और वहां आकर के कोई कृष्ण कन्हैया कोई तो एक गीत गाने लगा। ये और कौन बैठा इसके फिक्र भी नहीं, और उसकी वेशभूषा, बात करने का ढंग, फिर उनका मित्र भी आ गया और उस मित्र ने इनको खाली नमस्कार किया और उससे बात करने में लग गया। और उसने साहित्य के बारे में इतनी ऊंची बातें की, गजब। शारदा स्वामी इंप्रेशन लेके लौटे कि महा अहंकारी है ये, और क्या कह सकते हैं, उद्धट है, फिक्र नहीं करता किसी की, न बाल ठीक न कपड़े ठीक, अस्ता व्यस्त उसके बेड पर लेट गया और गाने गा रहा है। हाँ, उसने जो साहित्य की बात की वो तो इतनी असल थी कि पूरी दुनिया में गाइडेंस हो जाए, परंतु उसकी कथनी करने में मेल नहीं है। ये इंप्रेशन लेके लौटे और उसके 2-3 दिन बाद जब भगवान श्री राम कृष्ण से मिलने गए तो श्री राम कृष्ण उसी की, उसका नाम नरेंद्र नाथ, और श्री राम कृष्ण उसकी इतनी तारीफ कर रहे, और शारदान स्वामी से कह रहे हैं, शरद नाम था इनका, अरे उससे जाके मिलना तुम्हारे बहुत काम होगा उससे मिलने से। यानी हम समझ रहे वो अहंकार है, श्री राम कृष्ण कहते आत्मविश्वास है। हम कह रहे लोगों के ख्याल ही नहीं उसका, श्री राम कृष्ण कह रहे अत्यंत पवित्र है। तो हमने क्या पहचाना, शारदान स्वामी जैसे आदमी ने क्या पहचाना। अब ये दोनों तरफ से चलता है, दोनों ने यही उदाहरण लो। हम जिसको आत्मविश्वास समझते हैं वो घमंड होता है, घमंड को इन्होंने आत्मविश्वास समझा। अभी आत्मविश्वास और घमंड इतनी एक दूसरे जैसी चीजें बाहर से।
अब सही आत्मविश्वास क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं आत्मा पर विश्वास होगा तो सारी दुनिया पर विश्वास होगा, क्योंकि वही आत्मा सब में है। और हमारा आत्मविश्वास, मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरी भावनाएं ठीक है, मेरा कर्म ठीक है। स्वामी जी कहते हैं ये आत्मविश्वास नहीं हुआ, ये तो माया पर विश्वास हुआ। और बुद्धि अच्छी है, कल बिगड़ गई तो इसका कोई ठिकाना है? इसलिए देखो, आत्मविश्वास का साधना समझिए घमंड समझिए। और हम देखते हैं बड़ा आत्मविश्वासी है, बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट, घमंडी है वो। अब दुनिया की फिक्र नहीं करता है। जिसको दुनिया की, अपने जीवन की फिक्र नहीं, वो दुनिया को फिक्र नहीं करता है। पर जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, उसको दुनिया की क्या फिक्र है? कबीर वगैरह के भजन हम सुनते हैं, मन मस्त कलंदर। दुनिया की उसको कोई फिक्र ही नहीं है, दुनिया उसके लिए सत्य ही नहीं है। अब हमें कैसे पता चले? ऐसा मेरे गुरुजी ने, हर बात तो नहीं याद आएगी अभी, 7 दिन तक सिखाया। और उस टॉपिक का नाम अगर दिया जाए, अंग्रेजी में कहते हैं सेम एंड सिमिलर। सेम माने एक ही चीज होना, सिमिलर माने एक जैसी चीज होना। यानी मैं कहूँ, बाहर से एक जैसी दिखना, अंदर से अलग होना। अच्छा, अंदर से एक ही है, बाहर से अलग दिख सकती है ना? अब कोई मिठाई है, उसी चीज की मिठाई बनी है, चाहे वो बर्फी के रूप में दी जाए, चाहे लड्डू के रूप में दी जाए, तो वही मिठाई। या कभी चावल का ये लेकर के पीठ, उसमें मिठाई भरी जाए, चाहे गेहूं के इसमें भरी जाए, आटे के इसमें, मिठाई तो वही है। इसलिए बाहर से हमें अपने मन का, भगवान का, दुनिया का, मित्रों का, शत्रुओं का पता नहीं चल सकता। छोटी छोटी बातों में कोई हमको बहुत हमेशा खुश रखता है, हम सोचते हैं वो हमारा भला चाहता है। अरे वो खुशामदी है, वो अपना मतलब चाहता है, उसका इंप्रेशन हमारे ऊपर अच्छा रहिए चाहता है। कोई हमारा परम मित्र है, वो हमारी गलती देख करके हमको इतनी कड़ी बुरी बातें कह देता है, हमें चोट लग जाती है, बड़ा खराब आदमी है ये। अरे वो हमारे हित के लिए कह रहा है, हमसे कोई दोष हो रहा है उसको बता रहा है, हमको गाली नहीं दे रहा, वो हमारे दोष को गाली दे रहा है। अब बताओ इसका क्या सॉल्यूशन होगा हमारे पास? और इसका एकमेव जवाब है गुरु। जिनका मन माया में मुग्ध नहीं है, जिन्होंने भगवान को पा लिया है या भगवान के अति निकट है, यानी भगवान को नहीं पाया है तो वो भी गुरु बनता है। वो भगवान के इतने निकट है कि माया उसको ग्रस्त नहीं करती, उसको भगवान का स्वरूप मालूम हो गया है, अभी अनुभव पूरा नहीं हुआ हो तो भी। और माया को उसने इतनी अच्छी तरह जान लिया, 2-4 बातें से वो पता चल जाता है। अब मैंने अपना शुरू का नहीं बताया, बता तो हम वही गुरुजी के पास गया और उनका एक प्रश्न का जवाब मैंने नहीं दिया, मैंने बताया मालूम नहीं है मुझे, बोला। अब मेरे बारे में उनके कान में पहले से कुछ पहुंच गया होगा, मेरे से उन्होंने इतने प्रश्न पूछे, आजकल की भाषा में कहेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी एक प्रश्न का जवाब देते न देते दूसरा प्रश्न, यानी कोई मन में बना करके कि इनको क्या अच्छा लगेगा, उसका अवसर नहीं। उदाहरण बताता हूं,
अच्छा, तुमको ठाकुर अच्छे लगते हैं कि माँ की स्वामी जी? क्यों? बोलो, उसके पीछे क्यों? तुमको ज्ञान योग पसंद है कि भक्ति योग की कर्म योग? क्यों? तुमने महाराष्ट्र में कौन से संतों के बारे में जाना है? जाना है, ज्ञानेश्वर है, रामदास है, तुकाराम है, एकनाथ है। उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन? क्यों? मेरी हालत ये हो गई थी कि मेरे पेट को घुसला जा रहा है, मन को, अंतर्मन को। पर फीलिंग तो मेरी ये हो रही कि मेरे पेट को घुसला जा रहा है, और उसके अंदर की हर बात इस महात्मा ने जान ली, हर बात। और मैं उनके चरणों में बिक गया उस दिन कि अगर मेरे कोई गुरु हो तो यही हो सकता। अब सबके साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, उनके अपने अपने मेथड है, हर एक को जांचने की। पर मेरे साथ जो हुआ, 1958 के मई महीने में, कितने साल हो गए बोल लो? 63 साल। आज भी मुझे याद है वो। फिर उन्होंने ये भी कहा, अब सबसे एक बात नहीं करते वो, अच्छा रसोई बनाना जानते हो? रोज रसोई में जो चीजें साधारण लगती है जानते हो? करके दिखाएगी। कोई स्पेशल मीठा बनाने जानते हो? कोई स्पेशल नमकीन बनाना जानते हो? एक एक दिन बना के उनको खिलाना पड़ा मुझे। फिर उन्होंने कहा कि देखो, साधु है वो, कभी अकेले में रहना पड़ जाए। भूत भविष्य बोला था ना, कभी अकेले में रहना पड़ जाए, इसलिए खुद रसोई बना के खाने पड़ेगा। और अच्छे मीठी सीटी चीज हम कहते हैं, उसके लिए किसी गृहस्थ के घर में नहीं जाना पड़े। कभी मन में आ जाता है तो मना के खा सकते हो कि नहीं? अब बाद में, कई कई सालों के बाद में, उनकी समाधि के बाद में, जब मैं ऋषिकेश में अकेला रहा, तब मुझे वो सारी चीजें याद आ रही थी। अब ये जो है ना, अब मैं यहां से मुड़ता हूं रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में। देखो, भगवान श्री रामकृष्ण हुए, माँ शारदा हुई, श्री रामकृष्ण देव के जितने सन्यासी शिष्य थे वो हुए, कुछ गृहस्थ भी हुए, मास्टर महाशय वगैरह। अब ये जो भगवान को जान लेते हैं, जो भगवान को पा लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, उनको माया का छप्पा छप्पा बता रहे थे। उनको हमारा मन स्पष्ट दिखता है, और वो ही हमारे गुरु बनते हैं। अब परंपरा शुरू हुई, श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्यों के बाद गुरु परंपरा चल रही है हमारी। अब परंपरा में मैं एक नामी व्यक्ति का नाम लूंगा कि जिसको कोई लोग तो ब्रह्म के भी मानते हैं या क्या मानते हैं मालूम नहीं मुझे, पर बहुत श्रेष्ठ उच्च तो सभी लोग मानते हैं। मुझे जिनसे मंत्र मिला उनको मैं गुरु नाम नहीं दे रहा हूँ, ये याद रखना। पर थे वो अत्यंत श्रेष्ठ महात्मा। उनका नाम पूजनीय स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज। मैं उनका उदाहरण खास करके ले रहा हूं। उन्होंने जब हमको दीक्षा दी, एक एक को दीक्षा देते समय
उनके गुरु थे श्री रामकृष्ण देव के शिष्य मानस पुत्र ब्रह्मानंद स्वामी जी। और ब्रह्मानंद स्वामी जी का एक कैनवास का जूता पैर उनके पास था, उसको उन्होंने पॉलीथीन में बांध के रखा था। वो हमारे सिर से छुलाते थे अरे, और कहते थे देखो मैं तुम्हारा गुरु नहीं, श्री रामकृष्ण ही एकमात्र गुरु हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं। इतने स्पष्ट रूप में हर एक से कहते थे। इसलिए मैंने हमारी गुरु परंपरा के दो भाग किए। जो श्री रामकृष्ण देव है प्रत्यक्ष, इन यतीश्वरानंद स्वामी जी ने भी महापुरुष महाराज से चपरास पाकर की दीक्षा दी, मालूम है ना। देखो मैं मिशन की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल। हमारे यहाँ जो अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होते वही दीक्षा देते, परंतु जो लोग विदेशों में जाते हैं हमारे स्वामी लोग, अमेरिका में कि यूरोप में, वहां के भक्तों को कौन क्या भारत में आएंगे हर बार, तो इसलिए विदेशों में जो स्वामी जी लोग जाते हैं वो दीक्षा देते हैं। अब यतीश्वरानंद जी मद्रास में थे, जिसको हम चेन्नई कहते हैं आज, और वहां से उनको रामकृष्ण मिशन के द्वारा जर्मनी में जाने का आदेश मिला था। अब महायुद्ध शुरू किया, उनको वहां से अमेरिका जाना पड़ा, पर जर्मनी में काम किया है उन्होंने पहले। और उनके गुरु तो ब्रह्मानंद स्वामी जी थे, और उस वक्त मिशन के प्रेसिडेंट थे महापुरुष महाराज। तो उन्होंने महापुरुष महाराज को पत्र लिखा कि महाराज विदेश में जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर का काम है करूंगा, पर वहां जाने से मंत्र दीक्षा देनी पड़ती है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि मैं मंत्र दीक्षा दूंगी, आप इसका हल ढूंढिए। तो महापुरुष महाराज ने एक पत्र लिखा, और इसमें लिखा मैं कह रहा हूं दे तो दीक्षा, और किसके मन को कैसे टटोलना है, कौन सा मंत्र किसको देना है, ये पूरा डिटेल उस पत्र में था। कई मंत्र थे, और ये जो आजकल फॉर्म भरते हैं ये उन्होंने ही शुरू किया है, परंतु खाली फॉर्म भरने से नहीं होता था। दीक्षा के एक दिन पहले या 2 दिन पहले जब भी टाइम मिले, वो बुला करके पूछते थे, जो फॉर्म मिल गई ये चीजें मुझे वहां पूछते थे सर, और अपनी डायरी में नोट करते थे। फिर रात में सोच करके ठीक करते थे कि कौन सा मंत्र इसको दूंगा। और आज जो हमारी गुरु परंपरा चालू है, ये 2 सोर्स है अलग अलग। एक मां शारदा देवी से जिन्होंने मंत्र पाया था, वीरजान स्वामी जी ने इत्यादि, उनकी परंपरा चल रही है। पर जो हमारे पास प्रेसिडेंट हुए, वीरेश्वरानंद महाराज, आत्मस्कंद महाराज, ये सारा उस पत्र से चला रहे हैं। महापुरुष जी ने यतीश्वरन जी को लिखा हुआ पत्र। अब क्या हो गया आजकल कि भगवान श्री रामकृष्ण देव का मंत्र मांगने वाले पूरी दुनिया में इतने हजारों और लाखों होते चले जा रहे हैं कि दूसरा मंत्र देने की फुर्सत नहीं हमारे लोगों को। नहीं तो यतीश्वरन जी ने मेरे बैच में 2 लड़कियों को, सिस्टर्स को गोपाल मंत्र दिया हुआ है, और जो हमारा मंत्र है उसमें भी बीज अलग अलग दिए हुए हैं उन्होंने। और भी वीरेश्वरन जी ने भी, एक हमारे ब्रह्मचारी थे, ये जो भजनांजलि स्तवनांजलि देते ना, जिन्होंने बनाई, उनको मां का मंत्र दिया था। और यतीश्वरन जी तो समझाते थे, जैसे मंत्र है ना, ठाकुर का नाम है ही उसमें। कोई कहता था मैं ठाकुर को तो खूब मानता हूं, पर मेरे इष्ट तो रामचंद्र जी होते हैं।
तो उनका ठीक है, ये मंत्र रामचंद्र जी का ही है। देखो इसमें राम शब्द प्यार से बोलना, कृष्ण पट से बोल देना, ऐसा तक सिखाया। और बाद में तुम्हारा मन पूरा ठाकुर पे आ जाएगा, ठाकुर को आज मान रहे हो तो फिर तुम दूसरे ढंग से बोलना। किसी को कृष्ण प्यारे लगते हैं, राम कृष्ण कृष्ण बोलना, बाद में पूरा मन ठाकुर पे आ जाएगा तो राम कृष्ण बोलना। इतना इतना सिखाया है। अब मैं उस जो बताना चाह रहा हूँ उस तात्पर्य पर आ रहा हूँ। आज मिशन में एक बड़ी गलत धारणा फैल गई है। मिशन के भक्तों में कहूंगा मैं, हमारे ये गुरु, हमारे वो गुरु। यतीश्वरानंद जी जैसे अति श्रेष्ठ महात्मा कह रहे हैं मैं तुम्हारा गुरु नहीं, श्री राम कृष्ण ही तुम्हारे गुरु हैं। ये परंपरा प्राप्त मंत्र हैं जो मैं तुमको भाषण कर रहा हूँ। मुखौटा है, जैसे स्वामी जी ने भी कहा ना, मुखौटा है। एक और घटना हुई उन्हीं के समय, उन्होंने कहा था मैं 50 से ऊपर नहीं दीक्षा दूंगा 4-5 दिन में। अब होते होते हमारी लिस्ट 52 की हो गई थी, और बिल्कुल ऐन वक्त पर एक पति पत्नी आए कि हमें दीक्षा मिलेगी क्या। तो मेरे गुरुजी ने बोला ले जाएंगे। मैंने यतीश्वरन जी के सेवक आते थे सोमनाथ महाराज, इसको ले जा सोमनाथ के पास। तो मैंने कहा कि महाराज उन्होंने कहा ना कि 50 से ऊपर नहीं दूंगा, मतलब 52 हो गए हैं, अब ये 2 और बढ़ जाएंगे ना। तो महाराज ने कहा तू क्यों इतना सोच रहे, ले जा। अब मैं उनकी ओर से माना बात करने लगा, महाराज उनको स्ट्रेन नहीं होगा क्या ज्यादा? अरे उनका ये काम है, यही काम है उनका, समझ में आया? जैसे तुम्हारा काम है बगीचा देखो, ऐसे इनका काम है मंत्र बोलो। मुकुटा हो गया ना फिर वो, यानी दोनों की बात का मिलान करो। यतीश्वरान जी ने स्पष्ट रूप में कहा मैं तुम्हारा गुरु नहीं, श्री राम कृष्ण ही तुम्हारे गुरु हैं। और मेरे महाराज ने बोला कि ये लोग हैं ना जो दीक्षा देते हैं रामकृष्ण मिशन में, ये उनका काम है, इसलिए देते हैं। ये बात में मिशन से संबंधी हैं, होने वाले हैं, दीक्षा लेने वाले हैं, ली हुई है, उन सबसे बोलना चाह रहा हूँ। ये पूरी दुनिया में भी मेरे जो लोग सुन रहे होंगे, आज ये टेलीकास्ट हो रहा है मालूम है, दुनिया में सुन रहे लोग, तो मेरे सामने 25 नाम यहाँ पर आ गए, पूरी दुनिया में जा रहा है लेक्चर। तो इसलिए और सारे लोग रामकृष्ण से संबंधित न भी हों, परंतु मैं इस अवसर पर रामकृष्ण मिशन से संबंधित सारे लोगों को संबंध में आएंगे, कल आने वाले होंगे। अपने यहाँ दीक्षा होते होते रुके, आपको मालूम है कोरोना वगैरह के कारण होगी एक ना एक दिन। इसलिए मैं सबको लेकर के ये बात बोल रहा हूँ। फिर उसमें क्या बातें आती और भी आते बात जाती, हमने तो गुरु की सेवा नहीं की। अरे रामकृष्ण मिशन के लिए अगर तुम कुछ कर रहे हो, ये रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण संघ, श्री रामकृष्ण शरीर कहलाता है कहलाता है ना। अब जैसे खेत्री मिशन से जुड़े हो तुम लोग, अब ये वॉलेंटियर लोग आए जो मिशन की सेवा कर रहे हो, आश्रम की सेवा कर रहे हो, श्री राम कृष्ण की सेवा है, और श्री राम कृष्ण तुम्हारे गुरु हैं। तो गुरु की सेवा नहीं की, गुरु के पास नहीं रह पाए, गुरु से अधिक सीख नहीं पाए। अभी दूसरी बात करता हूँ, गुरु से अधिक सीख नहीं पाए। अगर श्री राम कृष्ण तुम्हारे गुरु हैं, श्री राम कृष्ण वचनामृत को 1000 बार पढ़ो, मेरे को 1000 बार पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है वो पुस्तक ही पढ़ ली है, रोज उसमें आपको नए उपदेश मिलेंगे।
और श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग है जो उनका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिखा रहा है हमको, उनके उपदेश भी दिखा रहा है। यानी गुरु श्री रामकृष्ण, उनकी सेवा, मिशन की सेवा, उनसे उपदेश पाना, मैंने मंत्र पा लिया है, अब कोई सवाल नहीं है, मंत्र पा लिया और कैसे भजन करने वो भी देख लिया, पर उनसे अधिक उपदेश पाना, उनके सानिध्य में रहना, इसके लिए अच्छा पढ़ना लिखना ही नहीं जानते ऐसे तो लोग अब नहीं रहे दुनिया में ना, और न रहे भी हो अगर पढ़ने लिखने वाले, उनके घर में तो कोई लोग होंगे। देखो महाराष्ट्र में मैं बहुत सालों तक रहा, बंगाल में रहा, पंजाब में रहा, घरों घरों में, भक्तों में रात को सोने के पहले पति पत्नी और जो लड़के लड़कियां बड़ी हो गई, समझदार हो गई है, एक साथ बैठ करके वचनामृत पढ़ते हैं, और खाली पढ़ते ही नहीं है, आपस में डिस्कस करते हैं, ये कौन सी बात अच्छी लगी, ये मुझे नहीं समझ में आया, तुझे समझ में आया क्या? ऐसा कई घरों में देखा है। बरेली में मेरे मित्र अमित तरफदार, बंगाली, आंख का डॉक्टर, और उसकी पत्नी चैती तरफदार, ये दिन भर इतने काम करते हैं। आंख की डॉक्टरी तो चलती है, सोशल वर्क, कैंप, आई कैंप, प्राइवेट आश्रम में यही लोग विशेषकर चलाते हैं। रात में 1:30 बज जाता है सोने को कभी कभी, ये दोनों बैठ करके वचनामृत के 2 पेज पढ़ के तब सोएंगे। और जो वचनामृत थोड़ा अच्छा समझा देते हैं, जैसे भागवत समझाते लोग, उसका तो बड़ा मान है। एक दिन महाराष्ट्र में ही क्या हुआ, पुणे में था, मैं कहीं व्याख्यान को जाना था, एक शुगर फैक्ट्री वाले गांव में। अब जो हमको ले जाने वाले थे, उनकी मोटर हमारी मोटर आगे पीछे हो गई। अब कहाँ लेक्चर हॉल में, ये हमें पता नहीं। तो गांव में पहुंचे, कोई लोग मिले, उनसे मैंने पूछा आज कहाँ लेक्चर है, मालूम है क्या? बोले पता तो नहीं है, पर ऐसा करो, पास में मंदिर है, वहां जाओ, वहां लोग रोज बैठ करके वचनामृत पढ़ते हैं, वहां देखो पता चल जाए। वहां गया तो बोर्ड पे लिखा ही हुआ था आज का लेक्चर बनाने वाला में है। अब हम लोग, हमें टाइम ही नहीं पढ़ने को, हर चीज के लिए टाइम है, पढ़ने को टाइम नहीं है। तो इसलिए गुरु का स्थान, हमारा मन माया में काम करता है। गुरु वह व्यक्ति है जो माया के पार है, वो खाली भगवान को नहीं जानता, या उसका मन भगवान में निष्ठित तो नहीं है, वो माया के सारे लेयर्स को जानता है, और हमारे मन को कैसे गाइड करना है जानता है। हमें चीज पता नहीं, उसको पता है अपने बारे में। अब और यदि कहानियां नहीं पता, अंग्रेजी बात करूं, हाँ मैंने आप चेंज कर लेता हूँ, टाइम हो गया ना। कुछ दक्षिण देश निवासी हैं, और आजकल जैसे मैंने कहा सारी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, उन्होंने महाराज को विनती की कि कुछ अंग्रेजी में भी बात हो जाए। तो इसलिए 5-1 मिनट में अंग्रेजी में बात करता हूँ। आना चाहिए ना अंग्रेजी।
that the place of Guru in our life is like the place of God. He will lead us to God. मैंने जो तीन श्लोक बोले ना, पहला तो श्लोक गुरु को भगवान मानो, take Guru as God. Second was that what is God? The all-pervading reality. And the Guru has shown me that reality. The third is that my eyes were blind and the Guru put the anjan in my eyes, by which the eyes got opened and I can see. So the Guru is a person who is beyond Maya. If we take Guru's help, we'll get our path clearly, we'll go clearly. If you do not, if we travel by our own, एक बीच में और बता सकता हूँ, Shankaracharya is telling, you may be Shastragya, but you should not search for God independently. You should always go through the Guru. So Guru is that person whose mind is not in Maya, who can see the functions of Maya in our mind and in the world, and he can tell me how to proceed, what to avoid, each individual separately. And in the Ramakrishna mission, apart from Sri Ramakrishna and his disciples, nobody is personally our Guru. They are all mouthpieces through which the mantras given by ठाकुर, महापुरुष जी ने मंत्र अपने मन से नहीं लिखे थे, ठाकुर ने दिए हुए मंत्र सारे. Thakur gave to his disciples so many types of mantra. एक छोटी सी बात और कह दूं, कहीं कहीं गुरु का यहाँ ध्यान करो, भगवान का यहाँ ध्यान करो. It was all right when so many Ishta Devatas were given to us. But now all our Ishta Devatas is Sri Ramakrishna and Guru is Sri Ramakrishna. So you can meditate upon Sri Ramakrishna as our Guru here and Sri Ramakrishna as our Ishta here. Now another thing I am telling, I am not only a theoretician, that the person from whom the mantra comes is puja to us, no doubt. A person of highest reverence. Not only that, by looking at his photo, by looking at his picture, we do remember the mantra and God. And God functions through him. I remember a case here. One girl in Chandigarh had received mantra through Puja Gyanananda ji. For some days, for some reason, she did not do japa. Could not do, did not do. In dream, Gyananji appeared and reminded her, why you are not doing japa. So God appears through that Guru. In that light, we should take that. हमारे बोलने को तो क्या एंडलेस होता है, पर मूल बातें मुझे बहुत आवश्यक लग रही थी ये बताना. इसलिए महाराज ने जो बोला कि तुम बात करो, तो मैं क्या जरूर बात करूंगा, क्योंकि आजकल मैं अपनी आंखों के सामने बड़े मिसकंसेप्शन देखता हूँ. इसलिए ये मेरे गुरु नहीं होते. हम सबके गुरु श्री रामकृष्ण होते हैं. और हाँ, हमें जिन से मंत्र मिला है वो हमारे लिए अति पूज्य हैं, प्यारे हैं, क्योंकि उस रूप में भगवान ने मंत्र दिया ना हमको.
भगवान का मुकुटा हुए ना वो, पर उनके भीतर श्री राम कृष्ण को ही देखना है हमको। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। मैं क्या करना है, ये एंड स्ट्रीम कर लूं? मत कीजिए।